रहस्यमय मंदिर। पुरोहित की एक गलती से यहाँ हत्या देवी बन गई थी राजकुमारी चंद्रावती, तथा अंत में उस पुरोहित को क्या सजा मिली, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर का यह रहस्यमय कक्ष साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है। यहाँ राजकुमारी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वह हत्या देवी बन गई थी। हत्या माता की एक गांव पर असीम कृपा है, जबकि एक गांव के लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह मंदिर हिमाचल के मंडी में स्थित है। इस जिले को पहले सुकेत नाम से जाना जाता था। मनोरम पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव पांगणा में ही महामाया देवी कोट का मंदिर है। कहते हैं सुकेत रियासत की कमान राजा रामसेन के पास थी। राजा की बेटी यानी राजकुमारी चंद्रावती थी, जो कि बचपन से ही शिव पार्वती की अनन्य भक्त थी। सर्दी के मौसम में एक बार राजकुमारी अपने महल में सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेल खेल में एक सहेली ने पुरुष रूप धारण कर लिया। इसी दौरान राजपुरोहित वहां से गुजरा। उसे लगा कि राजकुमारी चंद्रावती किसी अज्ञात युवक के साथ खेल रही है। पुरोहित तुरंत राजा के पास गया और पूरी बात बता दी, जिससे राजा क्रोधित हो गए। लोक लाज से चिंतित राजा ने फौरन चंद्रावती को शीतकालीन राजधानी पांगणा भेज दिया। चंद्रावती ने अपना अपमान समझा और खुद को पवित्र साबित करने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। चंद्रावती ने रति नाम का विषैला बीज एक शिला पर पीसकर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह शिला आज भी पांगणा में मौजूद है। आगे जानिए कैसे बनी हत्या देवी। प्राण त्यागने के बाद देवी चंद्रावती उसी रात अपने पिता राजा रामसेन के सपने में आई और उन्हें पूरी कहानी बताई। देवी ने कहा कि मेरे मृत शरीर को महामाया देवी कोट मंदिर पांगणा के परिसर में दबाया जाए। इसे 6 माह बाद दोबारा से जमीन से बाहर निकालना। अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरा शरीर उस समय भी पूरी तरह से यथावत रहेगा, और यदि पवित्र नहीं तो यह पूरी तरह से सड़ गल जाएगा। राजा ने सुबह फौरन राजपुरोहित सहित रियासत के ज्योतिषियों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। उनके परामर्श पर राजा तुरंत पांगणा के लिए रवाना हुए। यहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि चंद्रावती ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद राजा ने चंद्रावती के कहे अनुसार उसके शरीर को महामाया मंदिर के परिसर में ही दबा दिया। ठीक 6 माह के बाद जब जमीन खोदी गई तो राजकुमारी का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित निकला। इससे सिद्ध हो गया कि चंद्रावती पवित्र थी और पुरोहित की बात गलत थी। चंद्रावती की इच्छा के अनुसार उनके शव को पांगणा के समीप चंद्रपुर स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इसी स्थान पर शिव पार्वती का मंदिर भी बनाकर शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे आज दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आगे जाने पुरोहित को क्या सजा मिली। वहीं राजा रामसेन उन्माद से पीड़ित हो गए और उनकी इससे मौत हो गई, मगर इससे पहले उन्होंने झूठी शिकायत करने वाले पुरोहित को सजा के तौर पर राजधानी से बाहर निकालकर चुराग नामक स्थान पर भेज दिया, जहां पर पानी से लेकर हर वस्तु का अभाव था। उनके वंशज आज इस क्षेत्र में लठूण कहे जाते हैं। कहते हैं आज तक पुरोहित के वंशज माता के कोप के डर से महामाया देवी कोट मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें डर है कि कहीं देवी चंद्रावती उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्य की सजा उन्हें न दे। उसी समय से आज तक दशकों से महामाया देवी कोट मंदिर पांगणा के कलात्मक 6 मंजिला भवन के भूतल भाग में वाम कक्ष यानी बाईं तरफ बने मंदिर में देवी चंद्रावती की हत्या देवी के रूप में पूजा की जाती है। हालांकि यह मंदिर साल भर बंद ही रहता है और विशेष उपलक्ष्य में ही इसे खोला जाता है, मगर आज भी सुकेतु राजवंश सहित इस गांव के लोगों पर देवी की अपार कृपा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा
हमें अवश्य बताएं। और यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।